बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपको पीवाईक्यू में सपोर्ट करने के लिए सीरीज़ है और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो कि सेमीकंडक्टर्स है उसको करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर से एक सवाल आपका आना पक्का ही रहता है, कभी कभी तो दो सवाल आ जाते हैं। तो इस पीवाईक्यू सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज यानी 2013 से 2023 तक आपको करवाने वाला हूँ विद सुपरलेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हुए, जिससे कि जो बच्चा ज़्यादा नहीं जानता है वो भी सीख जाए कि इसको इन सवालों को कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले एक अपील कि अगर आप चाहते हैं कि नीट फिजिक्स में 150 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकें तो अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। और यहां पर जैसा आपको दिख रहा है नीट 2024 के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज 10 साल के पीवाईक्यूज हम लोग लगाने वाले हैं और नीचे लिखा हुआ सेमीकंडक्टर्स जो आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कि मैंने आपके लिए क्लास 11th एंड 12th के पूरे लेक्चर्स, पूरे सिलेबस के लेक्चर्स बना दिए हैं बेटा। और ये ऐसे लेक्चर्स हैं कि जो आप कहीं ऑफलाइन फीस दे के भी पढ़ रहे होंगे उससे भी बेहतर लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। और इसको मैंने गूगल शीट में जो चैप्टर का नाम है उसकी सब हेडिंग्स के साथ विथ लिंक्स लगा दिया है, जैसे आपको ढूंढने में आसानी हो। और इसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। देखिए यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को देखना चाहते हैं तो ये देखिए यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिखा हुआ है। इस चैप्टर के इस टॉपिक पे गए, प्ले बटन पे आपने क्लिक कर दिया और ये वीडियो हो जाएगा शुरू। यहां देखिए ये नीट क्लास 12 है, ये नीट क्लास 11 है बेटा। तो जिस भी चैप्टर का जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहें तुरंत इस पे आके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहां पर ये पीवाईक्यू सीरीज के लिंक्स लगे हुए आपको मिलेंगे। ये पुरानी फोटो है इसलिए इसमें लिंक सारे नहीं दिख रहे हैं, यहां पे लिंक लगे हुए मिलेंगे, आप क्लिक करके इनको देख सकते हैं। तो ये जो ऑल वीडियो लाइब्रेरी है बहुत समय बचाएगी और टू द पॉइंट आपको जो चाहिए वही डिलीवर करेगी। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचेंगे कैसे? तो कुछ नहीं करना है बेटा आपको, आप अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए। ये देखिए अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल ओपन हो गया और इसके ये देखिए स्क्रीन पर ये एक लिंक दिखाई पड़ रहा है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, 3 लिंक खुलेंगे। पहले वाले को क्लिक करते ही ऑल वीडियो लाइब्रेरी को आप पहुंच जाएंगे इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर और अपनी इच्छा अनुसार इसको जो भी वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां पर बातचीत की जाए तो कुछ बच्चों को चाहिए होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ, तो ये अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, यहां पर आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे और भी इंफॉर्मेशन में देता रहूंगा जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। साथ में आपकी मदद करने के लिए अरविंद एकेडमी का ऐप भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां आपको कई ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से वीडियो बनाया जा रहा है यानी सवाल लगाना, करता हूं शुरू। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का सवाल। ये 2023 का सवाल है, बहुत ही आसान है। लिखा ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN junction diodes, a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? देखिए AC ripple क्या होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है। तो जो आउटपुट आपको मिलता है ना रेक्टिफिकेशन के बाद वो इस तरह का मिलता है, आपको उम्मीद है याद होगा। तो ये जो पल्सेटिंग नेचर है इसको बोलते हैं रिपल्स। इस रिपल्स को यहां पर जो इतने कंपोनेंट लगाए हैं वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस रिपल्स को खत्म कर दे, यानी ये जो बिहेवियर आ रहा है रिपलिंग का, ये मोर और लेस कुछ ऐसा कांस्टेंट सा आपको मिल जावे, ऐसे हो जाता है। तो यहां पर इसके लिए यूज किया जाता है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में या तो आप कैपेसिटर का इस्तेमाल कीजिए जो कि यहां पे दिया हुआ है, या आप इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटर या इंडक्टर का इस्तेमाल करके इस रिपलिंग इफेक्ट को, ये जो पल्सेटिंग नेचर है, इसको खत्म करने का काम किया जाता है। उस सर्किट को बोलते हैं फिल्टर सर्किट और उसमें जो कंपोनेंट यूज होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर, या आप इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्योंकि कैपेसिटर दिया हुआ है तो आंसर हमारा कैपेसिटर हो जाएगा। तो यहां पर ये रहा आंसर ए, कैपेसिटर। मेरे ख्याल से आप पूरी बात समझ गए कि रिपलिंग इफेक्ट क्या है, कैसा आउटपुट आएगा,
कौन सा सर्किट इसका आउटपुट रहेगा, उसमें कंपोनेंट कौन सा लगेगा। तो केवल हम लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी गहराई भी पकड़ रहे हैं जिससे पूरी बात हमारी समझ में आए। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। ये रहा 2023 का क्वेश्चन। इसमें बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी आते हैं आजकल और सरल होगा। देखिए स्टेटमेंट 1 है फोटोवोल्टाइक सेल कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये ट्रू है, करेक्ट है। मतलब भाई ये जो होता है फोटोवोल्टाइक सेल वो ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। तो दिस इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region। ये भी सही है। Zener डायोड तो रिवर्स बाइसिंग में इस्तेमाल होता है ब्रेकडाउन रीजन में और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी आंसर हो गया साहब करेक्ट। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है दोनों करेक्ट हैं, जहां दोनों करेक्ट मिलेंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ना, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर इज सी हियर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। आप समझ गए होंगे दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2023 का सवाल। ये रहा 2023 का और ये लॉजिक गेट्स के ऊपर सवाल है। मैं रेड कलर सा कर लेता हूं जिससे मैं आसानी से इसमें गेट वेट को पहचान सकूं, बता सकूं। तो लिखा है फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज। देखिए यहां पर इस ट्रुथ टेबल को आप हमेशा बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कीजिए। 99% क्वेश्चंस, 95% से ऊपर क्वेश्चंस बूलियन अलजेब्रा से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और बूलियन अलजेब्रा मैंने आपको आसानी से पढ़ा रखी है, बहुत ही सरल होती है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहला काम होता है कि इन गेट्स को पहचानना, क्योंकि गेट्स को अगर आप पहचान ही नहीं पाए तो क्या बूलियन अलजेब्रा क्या ट्रुथ टेबल। खैर चलिए, तो आप पहचान लिए हैं कि ये नॉट है, ये नॉट है, ये नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है। मैं लिख रहा हूं, वैसे तो आप समझदार हैं। ये गेट कौन सा है, देखिए ये देखिए इस तरह का बना होता है, तो ये होता है एंड गेट, और ये गोला लग गया तो नैंड गेट। तो ये हो गया आपका नैंड गेट। यहां पर ये दिख भी नहीं रहा होगा तो इसको हटा ही देता हूं। ये देखिए गेट्स हमने पहचान लिए, पहला काम कर लिया। चलिए शुरू करते हैं। इसके सिग्नल को हम मान लेते हैं ए है यहां इनपुट और इसका सिग्नल बी है इनपुट। अब नॉट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये ए बार हो जाएगा, बी में बी बार हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। ए बार इसके अंदर गया, बी बार इसके अंदर गया, और एंड गेट में होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको करेंगे ऐसे, देखिए मल्टीप्लाई, और ये नॉट लगा हुआ है तो ये उसका उल्टा ऐसे बार लग जाता है, बहुत ही आसानी से। अब इसको मैं यहीं लिख रहा हूं सफेद पर जैसे आपको दिखे। अब इसको जो एक थ्योरम छोटी सी पढ़ते हैं डिमॉर्गन थ्योरम, उससे इनटू वाली चीज प्लस में आ जाती है। तो ये हो जाएगा ए बार तो पहले से था, ये ऊपर वाला बार ऐसे आ गया, और प्लस बी डबल बार, और ए डबल बार का मतलब होता है खुद अपना आना, तो ये ए प्लस बी हो गया। यानी हमारा आउटपुट क्या है, ए प्लस बी। वाई क्या है यहां पर, ए प्लस बी। वाई बोल दो, जो भी बोल दो। अब देखिए इसको ट्रुथ टेबल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहां पर देखिए ये अगर दोनों जीरो है, देखिए सब में जीरो जीरो रहता है ना पहले मोटे तौर पे, तो मैं दोनों को जीरो ले लेता हूं पहले, इसका जीरो इसका जीरो, तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो ही होता है, यानी इसका आंसर जीरो आना चाहिए। जीरो जीरो का जीरो ये नहीं हो सकता, जीरो जीरो का जीरो ये पॉसिबिलिटी इसकी बनती है, जीरो जीरो का जीरो ये नहीं हो सकता, जीरो जीरो का जीरो हो सकता, पॉसिबिलिटी बनती है। दो तो पहले ही खल्लास हो गए। उसके बाद जीरो वन ले लो। अब अगर एक जीरो एक वन है तो जीरो प्लस वन करोगे तो वन आ जाएगा, तो आंसर वन आना चाहिए। इसके अंदर क्या वन है, नहीं है, कट्टम यही होगा। ये देखिए वन है। आप इसको मैं ट्रुथ टेबल बना दे रहा हूं सिखाने के लिए, लेकिन उसको ना बनाइए, समय खर्चा होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ओरली हो जाएगा। ये तो मैंने समझाने में 2 मिनट लगा दिए, वरना ये मुश्किल से 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रुथ टेबल बना देता हूं, जैसे जो बच्चा थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हो सीख पावे। ले देखिए, ये देखिए ए लिख दीजिए, यहां पर बी लिख दीजिए, और आउटपुट जो आया था बूलियन अलजेब्रा से मैंने लिखा था वो ए प्लस बी लिखा था। उम्मीद है बातों को समझ रहे होंगे। तो इस तरह से बना लिया जाए, तो इसको लिख देते हो जीरो जीरो
0 1 1 0 1 1। तो 0 0 जोड़ोगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये इसका ट्रुथ टेबल है जो इससे मैच कर रहा है। देख पा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल वही मैच कर रहा है। हाँ, और इसको बना के आप मैच करा रहे हैं या जैसे मैंने किया तुरंत दिख जाता है थोड़ी प्रैक्टिस में। इस तरह से सवाल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं बूलियन अलजेब्रा छोड़ दूं नीट के लिए, तो ये घातक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कई बार बूलियन एक्सप्रेशन ही पूछ लेते हैं सवाल में, तो क्या करोगे? अगर आप सोचो कि मैं बूलियन अलजेब्रा छोड़ देता हूं, ये छोड़ देता हूं, ये जो ABCD किया है, मैं क्या करता हूं 0 1 से ट्रुथ टेबल बना के सर करता हूं। बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन किसी तरह गिरते पड़ते कर लेंगे आप। लेकिन कहीं बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन ही पूछ लिया, तब तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको बूलियन अलजेब्रा यानी छोटा मोटा जो अलजेब्रा होता है डिजिटल वाला, वो सीखना पड़ता है, जो कि बहुत ही सरल है। 15 मिनट का काम होता है केवल, है ना। कहीं दिक्कत आए, मैंने आपको बना रखा है वीडियो, देख सकते हैं आप। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे आप। फिर करते हैं हम लोग अगला सवाल, नोट करें। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें बोला गया है इन द गिवन सर्किट, ये 3 सर्किट हैं, अभी देखेंगे A, B and C, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 PN जंक्शंस आर इक्वल इन। 2 PN जंक्शंस जो हैं उन पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम कहां रहेगा? तो यहां पर ध्यान से देखें, ये PN जंक्शन, ये PN जंक्शन, तो ये इस समय कैसा लगा हुआ है? फॉरवर्ड बायस्ड है दोनों। शॉर्ट में लिख दे, समझ जाओगे ना। फॉरवर्ड बायस, ये देखिए प्लस वाले से P और इधर प्लस वाले से भी P कनेक्टेड है। ये कैसे लगे हुए हैं? ये देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग में है और ये रिवर्स बाइसिंग में है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है प्लस वाले का P से और रिवर्स का प्लस वाले का N से। तो ये भैया ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में है। यहां ये रिवर्स बाइस, दोनों ही रिवर्स बाइसिंग में है, ये दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में थे, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर आपका सेम मिलेगा? या तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग में दोनों लगे हों, मैं अलग अलग भी लिख दूं, नहीं सोचो कि ये एक जैसा बना के लिख दिया है सर ने। ये फॉरवर्ड बाइसिंग और ये बी फेसबुक हो गया। तो इसमें और इसमें सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, या तो दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में हो या दोनों रिवर्स बाइसिंग में हो, तो वहां पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने वाला है। एक फॉरवर्ड एक रिवर्स में है, तो ये तो बेसिकली बड़ा लफड़ेदार सर्किट है। सर्किट ही ठीक से करंट न फ्लो होगी इसमें, ठीक है। तो इसको आंसर होना चाहिए ए और सी, AC ऑप्शन होना चाहिए, जो कि यहां पर D से रिप्रेजेंट किया गया है, D ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया गया है बोथ सर्किट्स A एंड C। मेरे ख्याल से इसको आप सीख पाए हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल। ये रहा 2022 का क्वेश्चन। लिखा है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी 60 हर्ट्ज। क्योंकि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, उसमें जो इनपुट जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। और एक एडिशनल जानकारी कि अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव फायर लिख देता हूं, फिकेशन या जो भी लिख दीजिए आप, उसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे, ठीक है। तो ये हो गई इस केस में क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इनपुट आउटपुट दोनों फ्रीक्वेंसी हो गई है बराबर। तो भैया यहां पर आंसर आ जाएगा 60 हर्ट्ज, बहुत ही प्रेम पूर्वक। तो आंसर क्या रहा? आंसर इज C, 60 हर्ट्ज हाफ वेव में। 60 का 60 फुल होता तो 120 लिख देते। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2022 का सवाल, और ये रहा 2022 का क्वेश्चन। और यहां पर देखते हैं, मैं रेड कलर ले लेता हूं क्योंकि वरना इस पे दिखेगा नहीं। ये लिखा द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट। तो इस गिवन लॉजिक सर्किट को बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान लगाना पड़ेगा करने के लिए, थोड़ा सा जो आंसर आएगा थोड़ा उसको संभालना पड़ेगा। बूलियन अलजेब्रा का ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप गेट पहचान लिए होंगे, तो मैं छोटा छोटा है इसलिए इसको बड़ा कर लें क्या,
लिखने का भी मौका मिल जाएगा, शायद कर ही लेते हैं बड़ा। देखें तो कितना बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा तो ना हो पाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ और अब इसको करने की कोशिश करता हूँ, को बड़ा बड़ा दिखेगा, मैं इसको बड़ा करना चाह रहा था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये गेट आप पहचानते हैं, ये कौन सा गेट है? नॉट गेट, नॉट। ये कौन सा है? ये है नैंड गेट, एंड है और ये गोला लगा हुआ है तो नॉट लग जाता है। नैंड गेट, NAND, NAND। आपको गफलत ना हो इसलिए मैं सतर्कता बरत रहा हूं। इसमें देखिए गोला नहीं लगा है तो ये एंड गेट है। तो सबसे पहले तो ये पहचानना आती आवश्यक है कि भैया ये गेट कौन सा है, वरना विदाउट गेट तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए यहां से इनपुट आया ए सिग्नल, तो ए सिग्नल यहां से आया तो इसको मिला ए सिग्नल, और यहां से जब ए सिग्नल आएगा तो ये इसको ए नॉट कर देगा। नॉट गेट है ना, ए नॉट कर देगा, देख रहे हैं। यहां से बी सिग्नल गया तो इसको मिलेगा बी सिग्नल, और ये भी मिलेगा इसको भी बी सिग्नल। उम्मीद है बात पकड़ में आई है। यहां पर देखिए नैंड गेट है तो एंड का उल्टा, तो एंड होता है ए इंटू बी, और ये इसका उल्टा हो गया। यहां इसकी बातचीत की जाए तो ये एंड गेट, पहले तो एंड गेट क्या करेगा? ए बार डॉट बी, फिर एन नॉट लगाए तो इसका उल्टा। बात समझ में आई बड़े आसानी से। अब ये एंड गेट है तो दोनों का एंड में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, ये ए बी लिखा, ये ए बी वाला, और इनटू ये लिखा आपने ए बार डॉट बी। अब ये जो आउटपुट है पूरा, इस आउटपुट को थोड़ा हम तोड़े फोड़ेंगे, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जगह है इधर, तो मैं इधर निपटाता हूं इसको। कौन सा ग्रीन कलर ले लेता हूं, कहीं से खींचे लाइन, इधर से खींचे। ये मैंने इसको यहां लेके आए, और यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाने का, इसको मैं यहां तक लेके आता हूं ऐसे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ए बी बार डॉट, ये इनटू ही है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये कहानी हमारे पास यहां पर है। आप देखिए डी मॉर्गन थ्योरम जो छोटी वाली होती है उसमें ए इंटू बी बार होता है, तो उसको क्या लिख देते हो? ए बार प्लस बी बार। इतना हम लोग को पता है। अब यहां पर आ जाइए, इसका इंटू करेंगे तो डी मॉर्गन थ्योरम से ए बार का बार प्लस बी बार। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख दीजिए, देखिए ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार का बार लिखो तो केवल ए बचता है, इंटू बी बार। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, जो मल्टीप्लिकेशन हमने बचपन से सीखा है, कोई लफड़ा नहीं है, और इसी तरीके से सवाल आसान बन जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो पहले ए से करिए, तो ये हुआ ए बार इंटू ए, फिर ए का बी से करेंगे तो बनेगा प्लस करके लिख दीजिए ए बार इंटू बी बार, प्लस बी का करोगे तो बन जाएगा बी बार इंटू ए, और प्लस बी बार इंटू बी बार। सिंपल हमने जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से कर दिया है। आगे चलते हैं। ये ए बार था, इसको आप ए इंटू ए बार कितना होता है? 0, क्योंकि ए अगर 1 है तो ए बार 0 हो जाएगा, और ए अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा है, तो ए इंटू ए बार होता है 0। अब ये रहा ए बार इंटू बी बार, इसको ऐसे ही अभी रहने दिया, और इसको ए को पहले लिख लेते हैं ए इंटू बी बार, क्योंकि कोई फर्क पड़ता नहीं। और बी बार इंटू बी बार क्या रहता है? बी बार। भाई 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 1 से करोगे तो 1, बराबर बात। समझते, ध्यान पूर्वक समझना, ये सवाल थोड़ा ध्यान लगाने वाला सवाल है, हल्के में करोगे तो गलत हो जाएगा। अब ये तो 0 हट गया, इसमें से देखिए हम क्या करते हैं, बी बार कॉमन ले लो, तो ए बार प्लस ए प्लस 1। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में ये जो वैल्यू 1 आ चुका है, तो ये कुछ भी आंसर आए इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना भाई। 1 में बूलियन अलजेब्रा में 0 1 के अलावा कुछ होता नहीं है, तो 1 मैक्सिमम आ चुका है। अब कुछ भी ऐड करोगे तो ये 1 से ऊपर ले नहीं जाएगा और कम होना नहीं है। तो ये क्या वैल्यू हो गई बेटा?
बी बार, क्योंकि ये इंटू 1 थी तो यहां पर केवल क्या रहा, बी बार। तो आपका बूलियन अलजेब्रा इस सर्किट का, जो कि ये सवाल मेरे हिसाब से लॉजिक गेट्स का आपके लिए एक हॉट क्वेश्चन है, जो आए हैं अब तक, पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं, तो ये हॉट क्वेश्चन है उनमें से। तो ये बूलियन अलजेब्रा से आपने ये निकाला, ए और बी सिग्नल जब आप देते हैं तो ये बी बार आपको मिलता है। बात समझ में आ गई होगी, ए सिग्नल बी बार। तो अब आप जब इसमें देखने जाओ तो बी का उल्टा देखो बस, क्योंकि ये है, समझ पाए हो ना, ए और बी बार सिग्नल थे और आंसर आ रहा है वाई बराबर बी बार। तो आपको क्या करना है, बी जो है उसका आंसर बी बार देखना है। ये देखो 0 का 0 है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बी का उल्टा आना चाहिए, तो ये कट्टम हो गया। हमने बीच दिखा 0 का 1 पॉसिबिलिटी है, 0 का 1 पॉसिबिलिटी है, 0 का 0 डी नहीं हो सकता है। अब अगला देख लो, ये 2 बचे केवल, 0 ये 1 है, 1 का 0 हो सकता है, बिल्कुल सही जा रहा है रास्ते पर। ये 1 का 0 ये भी रास्ते पे सही है, फिर रुक गए, ये दोनों सही हो सकता है। फिर 0 का 0 गलत, ये नहीं होगा, क्योंकि 0 का उल्टा होना चाहिए 1, ये बी बार है, बी का उल्टा, और 0 का उल्टा 1 है, 1 का उल्टा, तो आंसर सी आ गया। बात समझे, इस तरह से कर लीजिए तो जल्दी हो पाएगा सवाल। मैं तुरंत टेबल भी बना दूंगा आपके लिए, जैसे आपको गफलत ना आए, आपका इशू ना हो जाए, आप समझ पावे ठीक तरीके से। लेकिन करना है सही, ऑप्शन में से चेकिंग कर लो कि आपका ए और बी जब सिग्नल था तो आंसर था बी बार, तो ए को तो छोड़ ही दो, बी का उल्टा चेक करना शुरू कर दो। कहाँ मिल रहा है, ए तो आउटपुट में आ ही नहीं रहा है, तो बी का उल्टा हमने देखा, यहाँ जैसा देखा 0 का 0 है, उल्टा हुआ ही नहीं, 0 का 1 होना चाहिए था, कट्टम। 0 का 1 हो सकता था तो रुक गए, 0 का 1 हो सकता था तो रुक गए, और 0 का 0 नहीं था, कट्टम। अगला देखा 1 का 0 ठीक है, उल्टा होना चाहिए था, 1 का 0 उल्टा, दोनों पॉसिबल है अभी। तीसरे में 0 का उल्टा 0 नहीं, 0 का 1 होना चाहिए, काट दो, 0 का 1, 1 का 0, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगर इसकी तुरंत टेबल बनाओगे, मैं तुरंत टेबल भी आपके लिए बना देता हूं, यही बना देता हूं सरका के तो ये देखिए, इसमें इसलिए टेबल बना रहा हूं कि कई बच्चे जो है, जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है उनको थोड़ा अभी भी 2 बार सोचेंगे तो यही सही तरीका जल्दी करने का। ये देखिए, लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 लिखा तो 0 का हो गया भाई साहब 1, 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0। ये ट्रुथ टेबल बन गई। तो ये ट्रुथ टेबल में आपको जिस तरह से मैंने चेक करने को बोला है वैसे ही चेक करिए, तो आसान पड़ता है और जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा मतलब स्मार्टनेस दिखाते हुए, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप, मैं इसको ऊपर से दिखाता हूं, फिर आगे करूंगा। तो यहां पर आते हैं, ये एक हॉट क्वेश्चन है जो भी 10 सालों में आए हैं, ये काफी बड़ा मैंने कर दिया था, खैर यहीं रोक लेते हैं, इसको आप नोट कर लें आप। तो ये इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा नोट करने में जैसे आपकी मदद हो सके। ये मैं यहाँ तक पूरी बात जैसे आप नोट कर पाए, आसानी से नोट करें इसको। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। ये रहा 2021 का क्वेश्चन। अरे भाई रुको तुम ये 2021 का सवाल, थोड़ा इसको इधर खिसका लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज दी होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। कह रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉनों का वो उतना ही है जितना पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का है। अच्छी बात है। एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट इन देम। अब दोनों में जो पी टाइप और एन टाइप लगाए थे, दोनों में सेम बैटरी लगाई है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, किसमें करंट कम ज़्यादा होगी, ऐसा वातावरण है ये। तो मुझे ऐसे ही पता है कि अभी पढ़ लेते हैं लेकिन आपके लिए, नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, करंट विल ओनली फ्लो इन एन टाइप। ये बोल रहे हैं कि पी टाइप में जो है करंट फ्लो होगी, एन टाइप में नहीं होगी। करंट इन एन टाइप इज इक्वल टू करंट इन पी टाइप, ये बराबर बोल रहे हैं, जो कि गलत है। तो करंट इन पी टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन एन टाइप, ये भी गलत है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा होती है। मोबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो जब एक ही जो सेमीकंडक्टर आपने लगा रखा है अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, पी टाइप और एन टाइप में कंसंट्रेशन सेम होने के बाद भी, मान लीजिए ये पी टाइप लगा के बैठे हैं और इसमें भी कंसंट्रेशन है, कोई एन टाइप है सपोज करिए, वैसे ही लगा दे रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये लगा के आप बैठे हैं तो इसमें कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है। मोबिलिटी क्या होता है इतना जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्के फुल्के रहते हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यानी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो करंट की वैल्यू है वो एन टाइप में आपको ज़्यादा मिलेगी पी टाइप की रिस्पेक्ट में, जबकि कंसंट्रेशन दोनों में सेम है और जो एक्सटर्नल फील्ड लगाए हैं बैटरी के थ्रू वो भी दोनों में सेम है। फिर भी जो करंट है वो एन टाइप में ज़्यादा है। उसका कारण है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। मैंने काफ़ी इसको गहराई से बताने की कोशिश की है और इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर डी। इसको आप नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा, नोट कर लें यहाँ पर। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, ये रहा 2021 का क्वेश्चन। लिखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए एंड बी को पढ़ो और करेक्ट आंसर को बताओ। ए ज़ीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ठीक है, व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ज़ीनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में इस्तेमाल होता है और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट। तो जर्मेनियम के लिए जो होता है ये पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ये आंसर आप कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा करते हैं 2021 का सवाल, ये रहा 2021 का क्वेश्चन, इसको देखते हैं और ये भी लॉजिक गेट्स का सवाल है, आराम से हो जाएगा। लिखा फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी सी। ये 3 टर्मिनल्स हैं, तीनों पे अप्लाई किया जा रहा है। और व्हाट वुड बी द टर्मिनल वाई का आउटपुट, क्या इसको भी बड़ा करना चाहूँगा मैं, इसी में लिख पढ़ दूंगा मैं। तो मैं इसको नीचे लेना भी ज़रूरी है, ऐसे कर देते हैं शायद पूरा आ जाए। तो भी लगभग नहीं आया है और थोड़ा सा छोटा करके अब आ गया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये एंड गेट है, देखिए गेट पहचानना आना चाहिए, ये नैंड गेट है, गोला लगा हुआ है यहाँ पर, और ये गेट और है। तो पहले तो गेट को पहचान लिया जाए, फिर ए बी सी की यहाँ की सिग्नल दोगे तो ये ए सिग्नल है, ये बी सिग्नल दिया तो यहाँ पर भी बी चला गया, यहाँ पे भी बी चला गया, यहाँ पे सी चला गया। यहाँ पे एंड है तो ए इंटू बी हो जाएगा, एंड गेट तो बी इंटू सी का बार हो जाएगा, बी इंटू सी का बार हो गया। और ये और सिग्नल है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी का बार। इस बार को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ डिमॉर्गन थ्योरम के हिसाब से, वो छोटा वाला जो थ्योरम है, तो इसी को मैं यहाँ जगह कम यहीं लिख देता हूँ। अच्छा चलो, तो ये हो गया ए डॉट बी और इसको लिख देंगे क्या, बी बार प्लस सी बार। ये देखिए ये आउटपुट निकला है। अब इसी से ओरली सवाल हो जाएगा, अभी देखना, देख पा रहे हो, यानी ए और बी अगर ये सिग्नल्स हैं ए बी सी, तो इसका रिजल्टेंट सिग्नल क्या है, ए डॉट बी, यानी ए बी का मल्टीप्लीकेशन बी बार प्लस सी बार। अब देखिए हम तिकड़म इसको ट्रुथ टेबल लेवल नहीं बना रहे हैं, यही पकड़ लीजिए।
अब हमें ये मालूम है कि इन दोनों बी बार सी बार में से कोई भी अगर 1 हो गया तो इसका आंसर तो 1 ही आना है। ये लॉजिक मैंने खट से लगा दिया, क्योंकि घटेगी तो है नहीं डिजिटल इलेक्ट्रॉन, इसमें जुड़ रहा है यहाँ। अगर बी बार या सी बार में से कोई भी एक आ गया 1 तो आंसर 1 ही होना है इसका, है ना, उससे ज्यादा हो नहीं सकता है, और कम होने का सवाल नहीं, माइनस तो होता नहीं इसमें कुछ। ठीक है, अब समझ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ए बी सी सिग्नल्स हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, इसे 1 ले रहे हैं, ये 0 है और इसे 1 ले रहे हैं ये, और ये देखिए ये 1 है 0। तो पहली सिचुएशन में क्या है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो अगर आपका B 0 है तो B बार 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आना चाहिए। देखिए कुछ कितना मक्खन है, ये B बार 1 होना चाहिए। देख लो भैया, ये B बार, तो B बार में देखिए ये है 0, कट गया। ये 5 वोल्ट ये भी गया काम से, 5 वोल्ट ये हो सकता है, 5 वोल्ट ये हो सकता है, क्योंकि दोनों 1 1 पे है ना। क्योंकि B 0 था, आंसर में B बार 1 आ जाएगा। ये दोनों आउटपुट 0 0, ये 0 देखिए, और इसका भी लेवल देखिए 0 है, ये 0 आउटपुट है, ये 0 आउटपुट है, ये नहीं हो सकता। इसका 1 आउटपुट है, इसका 1 आउटपुट है, ये देखिए 1 लेवल 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ये C और D पॉसिबल है। अभी 2 तो आउट हो गए। अगले अब में आ जाओ, अगले में यहां आ गए, दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज अगेन 1। तो 0 है तो B बार फिर 1 हो गया, उल्टा 0 का उल्टा 1। अब देखो 1 फिर मिलना चाहिए, यहां तो 1 मिल गया है, यहां भाई साहब 0 मिल गया, तो ये कट गया, खत्म हो गया आंसर से ये। बस हो गया सवाल। तो ऐसे ही थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ करेंगे, मक्खन की तरह सवाल लिखिए। तो हम समझाएं तो इतना टाइम लगा है, वरना आप ओरली करके छुट्टी कर देते। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी। कोई ट्रुथ टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं, उलझ जाओगे उससे। और बात समझ में आ गई आपको क्या, बिल्कुल आसानी से इसका बूलियन अलजेब्रा लगा दिया। ये देखिए जो किया था, रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं कहानी। और ये अल्टीमेटली यहां पहुंच गए। और हमने यहां तिकड़म क्या लगाई कि B बार या C बार में से कोई भी एक अगर आ गया तो इसका आंसर एक ही आएगा, पकड़ लिया हमने। अब देखा ये B 0 था तो B बार 1 है, तो आंसर 1 चलेगा। अगले में भी 0 है तो B बार अगेन 1 है, तो आंसर 1 आना चाहिए। 1 1 इसी में आ रहा है, बाकी देखने की जरूरत क्या है, जब यही बचा। नोट कर लीजिए इसको बड़े आराम से। तो बच्चों करते हैं 2020 का क्वेश्चन, ये रहा 2020। और लिखा है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में विड्थ का इंक्रीज होना पीएन जंक्शन डायोड में कब होता है, ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग में होता है। ये बी, ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स बाइसिंग में। तो आंसर है इसका बी। जब आप रिवर्स बाइसिंग लगाते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ घट जाती है। ये बहुत लॉजिकली हम लोगों ने सीख रखा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करेंगे 2020 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए लॉजिक गेट्स के ऊपर बेस्ड है, और बड़े आराम से इसको भी कर लेंगे। थोड़ा शांति, इसको भी बड़ा करने की जरूरत नहीं, कर लेते हैं, लेकिन जिससे और अच्छा आपको दिखाई पड़े। तो मैं इसको यहाँ, हाँ ऐसे ले आता हूँ ना, ये देखिए। तो अब इसको करते हैं, देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। ये गेट, सबसे पहला काम क्या है, गेट को पहचानना। तो ये देखिए दोनों नॉट गेट हैं, और ये गेट ये बना हुआ है और ऊपर से गोला लगा हुआ, तो बन गया नॉर गेट। तो गेट हमने पहचान लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहां से एक सिग्नल गया, यहां से B सिग्नल गया, ये यहां क्या बन जाएगा, A बार। ये इसका उल्टा हो जाएगा तो बन गया B बार। A बार B बार, और पहले क्या होता है, और में जुड़ता है, तो A बार प्लस B बार, और n मतलब नॉट n, उसका उल्टा। ये कहानी बन गई बड़े आराम से। अब डी मॉर्गन रूल लगा दो, तो जब प्लस होता है तो इंटू हो जाता है A डबल बार इंटू B डबल बार, और A डबल बार का मतलब A और B का मतलब B डबल बार का मतलब B, यानी आउटपुट आ गया AB। बस AB का मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई एक 0 रहा तो आंसर तो 0 ही आना है। यानी अगर दोनों 1 1 है तो 1 1 ही आएगा। तो लास्ट वाला पढ़ो 1 1 1 1 1 1 किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 तो पहले ही छिटक गए, कट्टम काटी, है ना। अब देख लो कि
कोई भी एक जीरो है तो जीरो आना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल अभी बैठ रहा है, इसको देखते हैं तो ये गलत हो गया। ये 0 1 है तो 0 1 का आंसर 0 आना चाहिए, यानी बी इज रॉन्ग, आंसर ए इज करेक्ट। आप समझ पाए हैं मेरी बात? ये जो मैं ट्रुथ टेबल इसकी बना देता हूं आपके लिए, चलो तो ये ए बी और आउटपुट है ए बी। तो ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं, ट्रुथ टेबल जो लॉजिकली मैं कह रहा हूं उससे करो, जल्दी हो जाएगा आपका। ये देखिए लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1, ए एंड बी 0 रहा 0 रहा 0 रहा 1 रहा, मैच करो फिर इस तरीके से, जो कि आंसर यहां पर ए मैच कर रहा है, तो आंसर इज ए। इसी तरीके से जब भी आप चीजें निकालें ऑप्शन से मैच कर लें, जल्दी मैचिंग हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं जितना टाइम ले रहा हूं समझाने में, इसका 1/4 टाइम लगेगा आपको, 1/4 टाइम, 25% टाइम कर पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको बाद। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन, ये रहा 2019 का क्वेश्चन, और इसमें कुछ दिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा। हाँ ये मजा आया, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसको यहां तक लेके आते हैं और अब देखने का हिसाब किताब बनाते हैं। ये एक फिगर बना हुआ है, लिखा दी करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, यानी जो सर्किट डायग्राम है इसे बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा गेट बन जाएगा। तो देखिए यहां पर जब ये गेट ओपन है तो 0 है, जब ये क्लोज होगा तो 1 है, 0 1 इस तरह से दिया है। तो मैं, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, मतलब ये एलईडी बल्ब लगा ना, कब एलईडी जलेगी, दैट इज 1, और जब ये ऑफ है तो 0। तो ए आउटपुट, बी आउटपुट, और आंसर रहा यहां वाई। हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसको ऐसे कर दिया, इसमें इसका 0 डाला 0 डाला, यानी दोनों हमने क्या किए, ओपन कर दिया। भाई दोनों खुले, 0 0 ओपन, तो ये सारी करंट यहीं से फ्लो होगी, एलईडी जल जाएगा क्योंकि इधर से जाएगी नहीं, यहीं से एक रास्ता है इसके लिए। तो ये आंसर हो जाएगा 1। देखो बेटा, है ना, अगर आप इसको 0 1 कर देंगे तो भी ये, इसको तो क्लोज किए हैं, ये ओपन है तो करंट अब भी नहीं जाएगी, यहीं से जाएगी, अगेन 1। फिर आप कर देंगे 1 0 अगेन 1, क्योंकि दोनों बंद होगा तभी करंट जाएगी ना, सर्किट ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। और 1 1 कर दोगे तो 0 चली जाएगी। अगर ये दोनों बंद हो गए तो यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, आप ऐसे ही करंट चली जाएगी। दोनों क्लोज होंगे तो, दोनों क्लोज होने का मतलब 1 1 दोनों होंगे तो फिर लाइट नहीं जलेगी। और ये एक्सप्रेशन देखिए क्या है आपका, ये यहां पर देखिए 1 1 का 0 है, 1 1 का अगर यहां 1 होता तो हम एंड गेट या और गेट के बारे में सोचते, लेकिन 1 1 का आ रहा है 0, तो ये किधर जा रहा है, नैंड गेट। ये देखिए एंड का उल्टा है ये, यहां देखिए ये 0 0 और आंसर 1 है, तो ये 0 0 का आंसर 1 कब हो सकता है। और गेट को भी ये साबित, और गेट में क्या होता, 0 ओपन तो 0 आता, एंड में 0 0 तो 0 आता, 0 का उल्टा हो गया है, तो नैंड गेट। 0 1 इसका एंड गेट होता तो आंसर 0 आता, ये 1 हो गया है। 1 0 आंसर 0 आता, एंड अगर होता उसका उल्टा है तो नैंड गेट हो गया। 1 1 का आंसर 1 आता, नैंड है इसलिए 0 हो गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसा गेट है, नैंड गेट है। तो ये आंसर हो गया यहां पर डी, आप देख सकते हैं। और इसके हिसाब से, और ऊपर से आप नैंड गेट को तो पढ़ते ही हैं, एंड ये होता है बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी का बार, यही रिप्रेजेंट यहां हो रहा है, a इंटू बी का बार है ये, a इंटू बी का बार उल्टा, इस तरह से नैंड गेट होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन, ये रहा 2019 का क्वेश्चन। लिखा फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, ये तो गलत है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी थोड़ी होते हैं, होल्स होते हैं पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन्स आर द गड़बड़, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। एंड ट्राईवेलेंट एटम्स आर द डोपेंस, ये सही है, एक ही सही होता है आपका। आप जानते हैं
कि होल्स होते हैं आपके मेजॉरिटी, पी टाइप की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो डोपेंट होता है यानी जो अशुद्धि मिलाई जाती है, इसमें इम्प्योरिटी जो मिलाई जाती है वो ट्राईवैलेंट होती है, जैसे बिस्मिथ, एल्युमिनियम, गैल्शियम और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से जो आंसर आएगा इसका, वो आंसर हो गया बेटा सी, होल्स तभी बनेंगे। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल, ये रहा। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, एन एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पीएन जंक्शन डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया है एलईडी का, यूजिंग गैल्वेनिज्ड आर्सेनिक फॉस्फाइड। द एनर्जी गैप इज 1.9। ये जो एनर्जी गैप है बीच में, ये तो आपको अंदाजा है ना, ये वैलेंस बैंड होता था, ये कंडक्शन बैंड होता था, और ये एनर्जी गैप होता था, ईजी लिखते थे। ईजी की वैल्यू यहां दी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड विल बी इक्वल टू, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी निकलेगी उसकी बताना है आपको। तो जैसा आप जानते हैं शॉर्टकट ये लिखते हैं ना, E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। तो लेमडा अगर ये ऐसे लिखते हैं। अब इसमें इसका शॉर्टकट सा फॉर्मूला रहता है कि अगर मैं इसको HC का कैलकुलेशन करके 1240 के आसपास इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिख दूं और नीचे लेमडा को नैनोमीटर में दे दूं, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन लंबा नहीं जाता। तो मैं लेमडा निकाल रहा हूं नैनोमीटर के अंदर, अभी जो लिख रहा हूं, क्योंकि नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम वगैरह में चेंज हो जाएगा आराम से। ये रहा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और एनर्जी आपको दे रखी है ईवी में। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ईवी कट जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 654 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये ट्रिक याद रखिएगा, वरना कैलकुलेशन में HC को मल्टीप्लाई करने में ही आपके 1 मिनट 2 मिनट लग जाएंगे। तो ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखी जाएंगी, जिससे सवालों को प्रेम पूर्वक किया जा सके। कई किताब में जो 1240 की फिगर है वो 1242 लिखते हैं, कई किताब में 1238 लिखते हैं। तो आप उस चक्कर में नहीं फंसिएगा, 1240 पकड़ लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन ही घूम फिर के आंसर इसी के पास आ जाएगा। वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसी सवाल में 1240 है, किसी में 1242 है। 1242 का मतलब 1242, समझ गए ना। ये 1240 है, वो 1242 आ जाएगा, 1238 आ जाएगा। उस चक्कर में ना रहिएगा, 1240 मान के। और एंगस्ट्रॉम में होता है तो 12400 रख देते हैं। तो ये इस तरह से सवाल आप प्रेम पूर्वक कर सकते हैं नोट कर लें इसे। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन, ये रहा 2018 का शानदार सवाल। इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो हीटिंग की वजह से, वो क्या इफेक्ट करेगा, ये बात कह रहे हैं। तो कहता है अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस। तो रिवर्स रेजिस्टेंस पे भी असर करेगा भाई, और अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, नहीं ओनली नहीं है, दोनों को ही करेगा। डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन, ये तो गलत है। अफेक्ट्स द ओवरऑल, यही सही है। अफेक्ट्स द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो बेसिकली फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग दोनों में ही ये असर करेगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा हीटिंग की वजह से। तो ये आंसर क्या बनेगा, आंसर ये बनेगा कि हीटिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ा है वो पूरी तरह से VI कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा, चाहे फॉरवर्ड बाइसिंग हो चाहे रिवर्स बाइसिंग हो, पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूं तो आपको दिखाई आसानी से पड़ेगा, मैं और बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आ जाते हैं, देखिए क्या इन्होंने कार्यक्रम बताया है। लिखा है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ इनपुट A एंड B। देखिए यहां पर जो ऑप्शन है ना, ये बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में है। तो कोई बच्चा ये सोचे कि हम बूलियन अलजेब्रा ना सीखें, बहुत ही छोटा 15 मिनट का मामला रहता है, और ऐसे ही ट्रुथ टेबल से करें, तो ये सवाल लगेगा ही नहीं फिर उससे।
आ गया ऐसा तो रह गया। और आप जानते हैं कि अक्सर लॉजिक गेट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, तो बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। सबसे पहला काम होता है कि हम गेट्स को पहचान लें। पहचान लिया, ये नॉट गेट है, लिख पाएंगे क्या छोटा छोटा नॉट, ये भी नॉट, यहाँ ये डी बना हुआ है तो एंड गेट है, यहाँ ये भी एंड गेट है, और ये बन गया और गेट। तो हमने सबसे पहले तो पहचान लिए कि गेट कौन कौन से हैं, बस उसके बाद आधी समस्या तो सुलझ गई। अब शुरू कर दीजिए सिग्नल निकालना। इससे सिग्नल गया ए, इससे सिग्नल यहाँ तो ए था लेकिन इसको पार करके ए बार हो गया है। यहाँ से बी सिग्नल गया था तो यहाँ से मिला बी, और इससे नॉट हो गया तो बी बार हो गया। इतना तो आप समझदार हैं ही। अब एंड में ए बी बार आ गया है तो ए बी बार इसका सिग्नल हो गया। चाहो तो इंटू वाला डॉट लगा दो, और ना भी लगाओ तो समझा वही जाता है, ए बी या ए इंटू बी, ऐसा ही मतलब है। यहां आ जाओ तो ये लिख दिया ए बार इंटू बी, ये आपका इसकी कहानी और में प्लस हो जाता है। तो ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, ये इसका आंसर आ चुका है। पकड़ लीजिए, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। खत्म खेल। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर इज बी। बस देखिए कितने आराम से हो गया, कोई समस्या ही नहीं है। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। तो देखिए 2017 का क्वेश्चन, इसको भी मैं बड़ा कर लूंगा आपके लिए, जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख जाए। मेरे को ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए आराम से आप देख पाएंगे। और देखिए नीट में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम छपा छपाया क्वेश्चन आ गया है। तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइसिंग। अरे वाह, हलवा सवाल। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? ये जो बना हुआ पी एन जंक्शन है, पी एन एक में लिख दिया, बाकी में पहचान लिया। तो पी वाला जो टर्मिनल है वो ज्यादा पोटेंशियल पे होना चाहिए एन से, एन वाले से पी वाला ज्यादा पोटेंशियल पे, बस वो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो इसको देखो एन को, और इससे बड़ा हमको चाहिए। -3 से बड़ा नहीं हुआ, -4 कम होता है, +2 से +-2 ये भी छोटा हो गया, ये रिवर्स बाइसिंग हो गई, और ये भी रिवर्स बाइसिंग हो गई। अब ये 5 से छोटा 3, ये भी रिवर्स बाइसिंग हो गई। अरे लास्ट ही होगा फिर तो। -2 से बड़ा, ये मिल गई फॉरवर्ड बाइसिंग। देख पा रहे हैं ये जीरो आपका इस ज्यादा ही, जीरो जो है -2 से बड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है पी टर्मिनल, और एन टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, इसलिए ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। और ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। अलग से लिखने के चलिए मैं लिख देता हूं, आंसर नंबर डी हो गया आपका ऑप्शन। उम्मीद है बात को पकड़ने में आसानी रही होगी। बिल्कुल हलवा सवाल था, नोट कर लें इसे। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन। ये रहा 2017 का, इसको भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग, इसी में निपटा मारेंगे। तो अलग से वरना ये बनाना नहीं पड़ेगा। इसको इधर ले आता हूँ, और गुंजाइश लग रही है, और भी गुंजाइश है। चलो इसको रोको, यहाँ तक ऐसे रोकते हैं। शुरू करते हैं। यह पूछ रहे कौन, ये जो टोटल झाम मचा हुआ है ये कौन सा गेट है? बहुत प्रेम से होगा, बूलियन अलजेब्रा का हेल्प लेंगे हम लोग। शुरू कर लेते हैं। पहले गेट, सबसे पहला काम क्या है? गेट को पहचानना। ये देखिए और गेट था, गोला लगा हुआ तो नॉर गेट हो गया। गोला मतलब नॉट। अब यहां पर ये टर्मिनल फ्यूज किए गए। फिर वो सोचो, यहीं पर देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये और है, और के ऊपर एक और गोला है, तो फिर से नॉर गेट है। ये नॉट गेट है, पकड़ पाए हैं, और बाकी तो कुछ है नहीं। चलिए शुरू कीजिए। इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए। नॉर गेट है तो नॉर गेट में क्या होगा? ए इंटू बी का अपोजिट। ए इंटू बी का मतलब और में प्लस होता है, तो ये हो गया, यहां लिख दूं ए प्लस बी का बार। ये सिग्नल इससे निकले। अब ये दोनों में वही सिग्नल है, तो दोनों में वही सिग्नल है, तो यही सिग्नल जा रहा है इसमें, a प्लस बी का बार। तो यहां से इसका और का नॉट, यानी इसका बार फिर से लग जाएगा। a प्लस बी का बार, एंड फॉर नॉट था ना, दोनों में सेम सिग्नल थे, तो सेम सिग्नल को जब आप बढ़ाएंगे तो सेम ही रिजल्ट रहेगा। तो a प्लस बी बार का, ये a प्लस बी बार यहां पर निकल आया। अब इसको आप बार हटाओगे तो ये वापस a प्लस बी बचेगा।
बार का बार अगर कर दो तो वही रिजल्ट आ जाता है। नॉट गेट है तो आंसर आ गया a प्लस बी का बार। देख पा रहे हैं आप। तो यहां पर देखिए ए बी का a प्लस बी होता है और ऊपर नॉट लगा है तो नॉर। तो ये आंसर क्या रहा, इसका आंसर होना चाहिए नॉर गेट। ये देखिए आंसर आ गया। फिर से एक बार हम बता रहे हैं नॉर गेट क्यों, क्योंकि ए बी का रिजल्ट है ए प्लस बी का बार। ए बी जब होता है तो ए प्लस बी होता है ओ आर और बार है तो नॉट, तो नॉर, खत्म सवाल। ये जो बूलियन अलजेब्रा लगाया है इसको ठंडे दिमाग से जरूर अच्छे से सीख लीजिएगा, जिससे आपको तकलीफ बिल्कुल ना हो। ये जो भी लिख रहे हैं इसको पकड़ के रखा जाए। उम्मीद है समझ पाए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सरल सवाल है। द गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड्स। ये दो आइडियल डायोड्स है। आइडियल डायोड्स का मतलब होता है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहा है जीरो, और रिवर्स बायसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है। ये आइडियल डायोड का ये मतलब। As connected as shown in the figure, the current flowing through the resistance R1 कहाँ गया, ये R1 से करंट निकलने जाएगी। तो ये देखिए ये प्लस माइनस है। ये जो डायोड लगा है ये रिवर्स बाइसिंग में, ये यहां से कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये किस में हो गया, रिवर्स बाइसिंग में। ये देखिए P वाला सिरा माइनस से लगा है, ये देखिए ये P वाला जो सिरा है ये प्लस से लगा, ये तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो इस सर्किट में यहां से कोई करंट नहीं जाएगी, जो करंट जाएगी वो D2 से जाएगी। D1 से क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में है और रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसलिए इससे कोई करंट नहीं जाएगी। जो भी जाएगी फॉरवर्ड बाइस D2 से जाएगी। तो D2 से केवल करंट जाएगी, जैसा आप समझ पाए हैं। तो इसका करंट कितनी रही, I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल R। तो V रहा आपका 10 वोल्ट। टोटल R कितना रहा, 2 ओम इसका, और ये सीरीज में 2 है तो 2 प्लस 2, तो वैल्यू हो गई 10/4 यानी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर की करंट है जो आपकी इधर से पूरी सर्किट में जाएगी, 2 ओम से भी उतनी ही जाएगी। तो आंसर इज ए। इस तरह से थोड़ा सा जानकारी प्रेम से करेंगे, सारे सवाल बनते चले जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016 का सवाल बेटा। लिखा है कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। ठीक है भाई, आइडियल का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू AB से कितनी करंट जाएगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। ये 4 वोल्ट प्लस का माइनस 6 वोल्ट माइनस का, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में लगा हुआ है। फॉरवर्ड बाइसिंग दिख रहा है ना, ये P वाला हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो करंट फ्लो करेगी। तो साहब इसको लिख देते हैं, यानी I कितनी रही इसमें से, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट प्लस 4 माइनस 6 का डिफरेंस, और 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को हमको SI सिस्टम में 1000 ओम हो जाएगा। तो वैल्यू हो गई 10 की पावर -2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर रहा 10 की पावर -2 एम्पियर, जो कि रिजल्ट है डी। बस ये करेक्ट हो गया। देखिए कितना आराम से, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आंसर घर लेके जाइए। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। तो ये भी लॉजिक गेट का सवाल है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे हम लोग, जिससे कि आपको थोड़ा सा बढ़िया दिखे और आराम से दिखे। चलिए ये ठीक है, इतने में कर लेंगे, अच्छा खासा दिख रहा है आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट Y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स A एंड B C आर 0 एंड 1। एक बार कह रहा है तीनों 0 हैं, एक बार कह रहा है 0 1 है, तो इसका आउटपुट बताइए। तो ठीक है, बूलियन अलजेब्रा लगाते हैं, उससे तड़ से हो जाता है सवाल। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा गेट है, यहाँ पर ये एंड गेट है, D बना हुआ है ना, ये एंड है। गेट पहचानेंगे सबसे पहले, ये नैंड गेट है। ये D था लेकिन अंडा लगा हुआ है यहाँ पर, तो नैंड हो गया। तो साहब यहाँ पर आप जो भी सिग्नल, जैसे AB देंगे सिग्नल,
तो एंड गेट के अंदर A इंटू बी सिग्नल आ जाएगा, ये C सिग्नल आप दे ही रहे हैं। एंड गेट में क्या होता है, तीनों का पहले मल्टीप्लिकेशन, तो ABC नॉट, तो ABC का बार, ये आउटपुट हो गया है ना। बस अब देखिए, अगर तीनों जीरो दे दिए हो तो 0 0 0 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, उसका उल्टा 1। तो जब 0 दिए हैं तो पहला 1 होना चाहिए, तो 0 दिए हो तो पहला 1 होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझ पाए हो ना, ये 0 0 0 दिए हुए हो तो 0 इंटू 0 इंटू 0 यानी 0 0 का उल्टा यानी 1, तो ये 1 ये होगा या ये होगा। अब अगले में आपने डाला तीनों 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1, उसका उल्टा 0, तो आंसर 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहां 1 के बाद 1 आ गया है। बात समझ में आई है कि नहीं, मैं थोड़ा लिख देता हूं। देखिए एक बार आपने क्या दिया है, ABC 0 0 0, तो ये जो ABC है का बार, ये 0 का बार हो जाएगा ना, ये पूरा लिख देता हूं, 0 इंटू 0 इंटू 0 का बार, यानी 0 का बार यानी 1। बात पकड़ में आ रही है ना, 0 इंटू 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, उसका बार यानी उसका उल्टा 1 हो जाएगा। और फिर आप 1 1 1 देते हो तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का बार यानी 0। तो ये देखिए तीनों जब 0 हुए तो 1 आया, ये देखो, और तीनों जब 1 हुए तो 0 आया। ओरली हो जाएगा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप में से कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक पे हो और घबराता हो तो वो शांति से समझ जाए कि हाँ भाई बात बिल्कुल ठीक है, मुझे सीख लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और क्लैरिटी मिल जाए कॉन्सेप्ट में, इसलिए ऐसा तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन, ये रहा 2016 का क्वेश्चन। थोड़ा इसको भी बड़ा करना चाहेंगे जैसे आराम से आपको दिखाया जा सके। हाँ ये ठीक है इतना, और इसका कलर भी कर लो रेड टाइप का। चलिए देखते हैं। तो लिखा टू गेट आउटपुट 1, अच्छा फॉर द फॉलोइंग सर्किट आउटपुट 1 चाहिए, द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट। अब देखिए ऐसे सवालों में रिवर्स मेथड लगा रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। ये 1 निकला है ना, और ये गेट कौन सा भैया, ये है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट का आंसर 1 है, तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। सी आउटपुट 1, तुरंत चेक करो, पूरा नहीं निकालना है, जो स्टेप फाइनल हो जाए वो तुरंत चेक कर लो। इसमें C1 किसका है, इसमें नहीं है, गलत, इसमें C1 है, इसमें C0 नहीं, इसमें C0 नहीं, आंसर आ चुका है, एक ही ऑप्शन सही होना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आंसर इज बी। फालतू का टाइम क्यों लगाएं कि इसमें दिमाग लड़ाएं, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। हमेशा आप जब भी कुछ कैलकुलेशन करें और एक फाइनल रिजल्ट मिल जाए तुरंत ऑप्शन को चेक करें, 4 ही में से तो एक सही होगा। जो इग्नोर करने लायक है किनारे लगाएं, तो आपका गफलत कम होती जाएगी, एरर के चांसेस घटते जाएंगे। थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करना है, और आप स्मार्ट हैं ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस इसको संभाल लीजिए, आप नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये रहा 2015 का सवाल। बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 100 ओम। ये एक डायोड है, 100 ओम के रेजिस्टेंस से ये जुड़ा हुआ है, जैसे फोटो में आपको डायग्राम में दिख रहा है। और ईएमएफ 3.5 वोल्ट है, ये यहां पे ईएमएफ दे रखी है। If the barrier potential developed across the diode is 0.5 वोल्ट, इसमें जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.5 वोल्ट है, यानी जब ये बैटरी सप्लाई करेगी करंट तो 0.5 वोल्ट तक तो ये बहने ही नहीं देगा करंट, यानी खा जाएगा, यानी 3.5 में 0.5 घटा देना होगा, 3 ही वोल्ट इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस रहा। द करंट इन द सर्किट, तो यहां पे जैसा आप समझ पाए इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना रहा, 3.5 में से बैरियर पोटेंशियल आप घटा दीजिए, तो ये 3 वोल्ट का इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस रहा। ये आप देख पा रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में है, इसलिए करंट जाएगी, वरना वो भी ना जाती। अब आई की वैल्यू निकालिए, वी कितना रहा 3 वोल्ट, आर कितना है 100 ओम, बस वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। ये आंसर है, मिली एम्पियर में लिखा है, तो आप जान रहे हैं, इसको 30 कर दीजिए इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी ये वैल्यू हो गई 30 मिली एम्पियर। ये आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस।
ये सी करेक्ट चॉइस है। इस तरह से आंसर निकल आएगा बिना किसी इशू के। तो इसको आप नोट कर लें बेटा। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला है, लिखा इफ इन ए पीएन जंक्शन ए स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। एक पीएन जंक्शन है, स्क्वायर इनपुट ऐसे दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या होगा अक्रॉस एल आर एल लोड पर आउटपुट क्या है। देखिए यहां पर जब ये 5 वोल्ट दे रहे हो तो ये क्या है, ये 5 वोल्ट दे रहे हैं और दूसरा वाला यहां पे -5 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया। 5 वोल्ट इधर दिया ना आपने, तो 5 वोल्ट सिग्नल दिया 5 वोल्ट, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग आपको किसमें दिख रही है, ये देखिए 5 वोल्ट का सिग्नल यहां दिख रहा है। और जब -5 वोल्ट आप दोगे तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा ही नहीं, रिवर्स बाइसिंग में रहेगा, तो आपको देगा ही नहीं आउटपुट। तो ये आंसर इज बी इज करेक्ट। फिर से एक बार बता रहे हैं जिससे क्लैरिटी मिल जाए। जब ये +5 वोल्ट आप दोगे तो V इज ग्रेटर देन 0 है, ये सर्किट हो जाएगा उस समय फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो 5 वोल्ट का आपको अक्रॉस द लोड वोल्टेज मिल गया, ये क्या फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर जब आप -5 वोल्ट दोगे तो V इज लेस देन 0 है, आप देख पा रहे हैं ये रिवर्स बाइसिंग है, तो नो आउटपुट रहा। तो ये देखिए शुरू में 5 वोल्ट मिला और फिर नो आउटपुट मिल गया, जैसा आप यहां पर इस बात को पकड़ पाए हैं। तो इस तरीके से ये सवाल यहां पर सॉल्व हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये रहा 2014 का सवाल। लिखा हुआ है द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। जो बैरियर पोटेंशियल होता है पीएन जंक्शन का किन बातों पे डिपेंड करता है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, जी हाँ, इस पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ डोपिंग, हाँ, इस पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, इस पे भी डिपेंड करेगा, तीनों पे डिपेंड करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर इज डी। तो आप समझ गए होंगे जो बैरियर पोटेंशियल है वो आपका किस तरह का टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से आंसर इसका डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल। ये रहा 2014 का क्वेश्चन। लिखा हुआ द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये इस तरह का ग्राफ है, आप पहचान गए होंगे, मैं भी पहचान गया हूं। ये देखिए यहां पर A लिखा हुआ है और ऐसे बना हुआ है, दिस इज B। ये करंट की वैल्यू बताई जा रही है और इधर वोल्टेज बताया जा रहा है, ठीक। और ये ओरिजिन नहीं लिखा, चाहे तो बना दें, वरना ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। लिखा इट इज ए VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल। तो सोलर सेल का ही ग्राफ है ये। जो सोलर सेल होता है वो यहां पर देखिए ना, यहां पर वोल्टेज जो हमें करंट मिलती है सोलर सेल से, उसको चलाने के लिए देनी नहीं पड़ती, इसलिए देखिए करंट की वैल्यू यहां निगेटिव आई हुई है। जब वोल्टेज अप्लाई करोगे, जब शॉर्ट सर्किट करोगे, ये क्या सिचुएशन है, करंट है एट SC का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ISC। तो जब शॉर्ट सर्किट करोगे तो करंट हमको मिलती है, इसलिए ये नेगेटिव करंट होती है। वोल्टेज की बात कर लोगे तो इस समय कितना है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है ये, इसे आप लिखेंगे तो VOC लिखते हैं। OC का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट वोल्टेज भी लिख देते हैं। तो ये जब आप ओपन करके रखोगे तो उस समय कोई करंट नहीं है ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट वोल्टेज। ये सोलर सेल का ग्राफ है और ये 4th क्वाड्रेंट में काम कर रहा है। जब सर्किट को क्लोज करोगे तो नेगेटिव करंट आपको मिलेगी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी डिवाइस है, सोलर सेल, और इस तरह से ये काम करती है। बाकी जो दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने समझाया है उसी बेसिस पे बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से इस सर्किट को ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो बच्चों करते हैं नीट 2013 का सवाल। ये रहा 2013 क्वेश्चन। लिखा इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन
अनबायस्ड का मतलब है कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है आपने। होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, ये जो आप लगाते हो पी एन जंक्शन, ऐसे मान लीजिए बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई है, उस समय पी से एन की तरफ जब डिफ्यूजन होता है वो क्यों होता है, फिर डिप्लीशन लेयर वगैरह बन जाती है, इसलिए पी एन की तरफ जाता है कि होल का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है एन टाइप से, इसलिए होल डिफ्यूज होते हैं। तो इसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आंसर नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, कि दैट हायर होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन देन दैट इन एन रीजन। पी का जो कंसंट्रेशन है होल्स का वो एन के मार्फत एम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा पुश कर जाते हैं या डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द आंसर। और अनबायस्ड बोला तो अनबायस्ड का मतलब समझ गए होंगे, बाहर से बैटरी नहीं लगाई है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, इसी को बोलते हैं अनबायस्ड। बायस्ड होता तो बाइसिंग का मतलब है बाहर से वोल्टेज लगा देना, बैटरी लगा देना। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है ये, तो मेरे ख्याल से इतने में तो आपको अच्छा खासा दिख जाएगा। और देखते हैं कि यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। द आउटपुट एक्स, ये आउटपुट है, ऑफ द लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट सर्किट गिवन बिलो शोन इन द फिगर विल बी। तो पहले हमेशा मैंने बोला है कि पहले आप गेट को पहचानेंगे, तो ये एंड गेट है, ये गोला लगा है तो नैंड हो गया, ये 5 ही गेट आपके कोर्स में है, घूम फिर के वही होना है। ये भी कैसा गेट है, नैंड गेट है। अब यहां से ए सिग्नल गया, बी सिग्नल गया, नैंड गेट में एंड में होता है मल्टीप्लाई, और उसका उल्टा कर दीजिए बार, ये नैंड गेट ने कर दिया, ये ए डॉट बार है, नैंड गेट है तो फिर से आप पलट देंगे इसको, पलटने का मतलब बार का बार, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कहां दिया हुआ है, ये आंसर ए दिया हुआ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों में सेम वो जा रहे हैं सिग्नल, तो आप केवल ए डॉट बी को लेके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों में सिग्नल एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला करते हैं 2013 का सवाल, ये रहा 2013 का क्वेश्चन, इसमें भी डायग्राम बना हुआ है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे। जी हाँ, ये ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं, द आउटपुट फ्रॉम ऑफ ए नैंड गेट। अच्छा, ये जो गेट बना हुआ है ये कौन सा बना हुआ, डी है, और ये नैंड गेट है, तो जगह छोटी है, ये नैंड ही लिख देते हैं, और ये गेट भी आपका नैंड गेट है। ठीक, तो यहां पर गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इन पैरेलल एंड फेड टू अनदर नैंड गेट। ठीक है, वही बात है। तो यहाँ पे आउट ये ए बी आ रहा है यहां से, तो ये नैंड गेट में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, फिर दोनों में फ्यूज कर गए कि सिग्नल जा रही है, फिर उसका बार, तो ये हो गया ए डॉट बी का बार का बार, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ए डॉट बी। ये आपका आंसर हो गया, नीचे बस समझ लेना अंडरलाइन को बार बार। तो ए डॉट बी इसका रिजल्ट आ गया, और ए डॉट बी क्या होता है, एंड गेट होता है, ये एंड गेट इसका आंसर आ गया। इस तरह से इसको आप नोट कर लीजिए, बड़े आराम से सवाल हो गया। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप 150 प्लस फिजिक्स में आराम से स्कोर कर सके। जैसे ही फिजिक्स में 150 नंबर के ऊपर आप जाते हैं, आपका सिलेक्शन का चांस, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, लगभग तय सा, क्योंकि आप बायो तो साल भर पढ़ ही रहे होते हैं, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।